बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि बुढ़ापा तो एक ना एक दिन हम सबको आना ही है। जो आज बालक है, कल वो युवा बनेगा, परसों वो जवान होगा और आगे बढ़कर वह बुढ़ापे को स्वीकार करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति आज धनवान है तो वो कुछ रिश्वत दे देगा और बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है तो लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उससे डरेगा। उसके पास बुढ़ापा नहीं आएगा। चाहे कोई धनी हो, बली हो या गुणी हो, सबके सारे के सारे हुनर धरे रह जाएंगे। जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह जानकारी आपके लिए जरूरी हो जाती है। कृपया कर ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हम इसे एक कहानी के रूप में आपको सुनाएंगे। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांत भांत के पक्षी दिन भर किलोले करते रहते थे, या यूँ कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वहाँ पर स्थायी निवास स्थान बन चुका था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उन पक्षियों का भी उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन के बाद जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वो वट वृक्ष भी धीरे धीरे करके पानी की कमी के कारण मुरझाने लगा। जो भी व्यक्ति समर्थ बलवान थे, जो पक्षी समर्थ बलवान थे, वह धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया तो उसके पत्ते डालियां गिरने लगी। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहाँ से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इस विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसे संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती है। सोचो, जब तुम उनसे आस लगाए थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? क्या जब तुम बीमार हुए थे तब भी वे तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? क्या आप जब तुमने किसी से झगड़ा किया तो तुम संकट में पड़ गए, तुम कमज़ोर हो गए? क्या जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या?
जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी, तब उन्होंने क्या वो चीज़ तुम्हें नहीं खिलाई होगी? क्या उन्होंने अकेले खाई होगी? आज वे बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। दर्शक बंधुओं, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ ना छोड़ने की कसम खाई थी। कुछ दिन और बीते तो वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगे, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उसी सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्होंने अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, हे गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है, इसके साथ मरने में कहाँ की समझदारी है? कहते हैं मित्रों, जीव का वही सृष्ट है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश सृष्ट है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक से रात दिन चलाई जा रही गतिविधियाँ किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ इसे गिरा देगी। फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं कर पाता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास स्थान बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़े गिद्ध ने उस वृक्ष को छोड़ने के लिए मना कर दिया। कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इस वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इस वृक्ष का साथ कैसे छोड़कर चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं, भक्त, सेवक और शरणागत जो ये कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर चला जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को जो छोड़ता है तो वो जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूँगा, आप लोग जाइए। यहाँ से गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगते हैं कि एक उम्र के बाद बूढ़े गिद्ध की बुद्धि सटियाई गई है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ पक्षी वापस आते हैं और उसे मनाते हैं, लेकिन वह गिद्ध नहीं मानता है। वे पक्षी अब सीधे इंद्रदेव के पास जाते हैं और इंद्रदेव को पूरी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, भगवान, हमारी एक बात सुनिएगा। हम जिस जंगल में रहते हैं उस जंगल में सूखा पड़ा हुआ है। हम लोग समय रहते उस जंगल को छोड़कर आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक वट वृक्ष है। उस वृक्ष के ऊपर एक बूढ़ा गिद्ध रहता है। वो अभी भी आने के लिए तैयार नहीं है। पूरा जंगल सूख चुका है। भगवान, हमारा वो कहना मान नहीं रहा है। अब आप ही चलिए और उसे समझाइए। राजा इंद्र उसे समझाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पक्षियों के साथ साथ उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए चले जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। ये वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूख चुकी है।
इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दर्शक बंधुओं, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवंत, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष के ऊपर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब इधर उधर भटक रहा था, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, तो मुझे इसी ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए और इसी पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष पर बीत गया। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? मित्रों, अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में वे अपने हितैषियों का, अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर भगवान इंद्र बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मांगो गिद्धराज, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? गिद्ध ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो अपना जीवन पूरा कर चुका हूँ। आपको वरदान देना ही है तो इस वृक्ष को दीजिए भगवान। काफ़ी समय से यहाँ पर बरसात नहीं हुई है, कृपा कर बारिश करवा दीजिए। राजा इंद्र ने ऐसा ही किया। बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे करके सारा जंगल हरा भरा हो गया। जो भी पक्षी जंगल से चले गए थे लौटकर वापस आ गए। ये बरगद का पेड़ भी हरा भरा हो गया। सारे पक्षी गिद्धराज की सेवा करने लगे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और पूरा जंगल मौज मस्ती में रहने लगा। और धीरे धीरे जो भी पक्षियों ने तकलीफ उठाई थी वो तकलीफ़ें कम हो गई। मित्रों, वहीं यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें भी अपना जो व्यक्ति बुरे वक्त में साथ देते हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया है उस माँ को और पालन पोषण करने वाले पिता को, आपके जीवन दाता को, आपको जिसने पाला पोसा है और बड़ा किया है, जिसने आपको पालने पोसने में बहुत तकलीफ़ें उठाई है, उसे बुढ़ापे में आपको सहारा देना चाहिए। तो ही यह जीवन आपके किसी काम का है। मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।